हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अब हमें यहाँ पे देखना है नंबर, यानी कि नंबर के बारे में आज इंग्लिश ग्रामर का ये एक चैप्टर है नंबर। तो नंबर पहले समझेंगे, नंबर किसको कहते हैं। तो नंबर को पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं कि जो भी नाउन या प्रोनाउन जो एक होने का बोध कराता है या अनेक होने का बोध कराता है, जो नाउन या प्रोनाउन एक होने का बोध कराता है या अनेक होने का बोध कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो नंबर। नंबर समझ गए। अब नंबर को हम इंग्लिश डेफिनेशन के द्वारा देखते हैं क्या है। नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका डेफिनेशन है वी स्टडी नंबर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड नंबर। कहने का मतलब हुआ कि किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन में जो नंबर को दिखाता है, जो संख्या को दिखाता है, और संख्या कैसी होनी चाहिए, तो ये संख्या एक हो या अनेक हो, उसी को हम क्या कहेंगे, नंबर। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे है, एग्जाम्पल है इसका अ बॉय और यहाँ पे है बॉयज। तो यहाँ पे अ बॉय कहने का मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लड़का है, और यहाँ पे हमने बॉयज कहा, तो यानी कि यहाँ पे अनेक लड़के हैं। क्योंकि यहाँ पे बॉयज जब हम कह दिए तो आप बॉयज को काउंट नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। और यहाँ पे जो अब बॉय है वो क्या है, तो फिक्स्ड है, ये निश्चित है कि एक ही लड़के का बात हो रहा है। और यहाँ पे जो बॉय है, बॉयज है, वो क्या होगा, तो अनफिक्स्ड। यहाँ पे ये अनफिक्स्ड है और यहाँ पे ये फिक्स है। तो देखिए, अब बॉय कहीं भी कहेंगे तो एक लड़के का बोध होगा, और बॉयज कहेंगे तो अनेक लड़के का बोध होता है। और इसी को ना हम कहते हैं नंबर, क्योंकि यहाँ पे आपको डेफिनेशन में भी बताया गया है किसी नाउन और प्रोनाउन का जब एक या अनेक होने का बोध कराता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नंबर। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अ गर्ल और दूसरा है गर्ल्स। तो यहाँ पे अ गर्ल हम बोले तो ये फिक्स हो गई एक लड़की, और गर्ल्स बोले तो ये क्या हो गई, अनेक लड़कियां। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे अनेक होने का बोध करा रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, तो नंबर। अब देखिए, नंबर के बाद इंग्लिश ग्रामर में जो नंबर होता है उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसका जो काइंड्स है, उसका जो टाइप्स है, वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो जो फर्स्ट है उसको हम कहते हैं सिंगुलर नंबर। जो फर्स्ट है उसको हम क्या कहते हैं, तो सिंगुलर नंबर। और जो सेकंड है उसको क्या कहते हैं, तो प्लूरल नंबर। इंग्लिश ग्रामर में हमारा नंबर दो टाइप का होता है, एक सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर को हिंदी में एक वचन कहते हैं, और प्लूरल नंबर को हिंदी में बहुवचन कहते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में दो नंबर होता है, ये आप समझ गए कौन कौन होता है। तो फर्स्ट सिंगुलर नंबर, और जो सेकंड होता है वो प्लूरल नंबर। अब आइए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। सिंगुलर नंबर किसको कहेंगे, तो अ नाउन और प्रोनाउन which shows only one is called singular number। देखिए, यह एक नाउन है या एक प्रोनाउन होगा जो हमें क्या दिखाएगा, तो ओनली वन। देखिए, एक नाउन या एक प्रोनाउन हो सकता है और वह हमें क्या दिखाएगा, तो ओनली वन। एक होने का जो सेंस दिखाता है, एक होने का जो बोध कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। इसका हिंदी से आप बहुत अच्छा से समझ सकते हैं, जैसे एक वचन, और एक वचन को ही हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। यहाँ पे आपने देखा कि एक आया, तो एक से भी आप जान सकते हैं कि सिंगुलर नंबर किसको कहेंगे, तो जिसमें एक होने का बोध कराएगा, एक होने का सेंस जिससे भी निकलेगा नाउन या प्रोनाउन, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने ऊपर देखा, आप यहाँ भी देख सकते हैं,
जैसे मान लीजिए अ बॉय, तो अ बॉय जब हमने कहा तो एक लड़के का बात हो रहा है। इसी तरह से मान लीजिए हमने कहा अ कैट, तो अ कैट जो कहे यानी कि एक बिल्ली, तो एक बिल्ली किस में आएगी? सिंगुलर नंबर में। इसी प्रकार बहुत कुछ हो सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखें कि सिंगुलर नंबर किसको कहेंगे? तो जो नाउन या प्रोनाउन क्या दिखाएगा? केवल एक होने का सेंस दिखाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर। अब दूसरा हमारा है प्लूरल नंबर। ये क्या होता है? तो डेफिनेशन उसका भी सेम होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a noun or pronoun which shows more than one is called plural number। यानी कि इसमें कहा गया है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा जो हमें क्या दिखाएगा? तो मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक होने का सेंस दिखाता है। तो जो एक से अधिक होने का सेंस दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर। इसके हिंदी से भी हम यहाँ पे समझें तो इसका हिंदी होता है बहुवचन। बहुवचन यानी कि जब एक से अधिक कोई चीज हो जाएगा, कोई भी वस्तु हो जाएगा, कोई भी संख्या हो जाएगा, तो उसको आप क्या कहेंगे? बहुवचन, अर्थात प्लूरल नंबर। तो इसका एग्जांपल प्लूरल नंबर का यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए है हमारा बॉयज, यहाँ पे हम ले लेते हैं गर्ल्स, एक और हम ले लेते हैं कैट्स, एक और हम ले लेते हैं डॉग्स। तो देखिए जितना हमने यहाँ पे लिया है ये सब अनफिक्स है। अनफिक्स जैसे कि बॉयज यानी कि लड़के, तो लड़के यहाँ पे फिक्स नहीं है, कितने लड़के का बात हो रहा है? गर्ल्स फिक्स नहीं है, कैट्स बिल्लियां फिक्स नहीं है, डॉग्स कुत्ते फिक्स नहीं है। तो जो भी फिक्स नहीं होता है और अनेक होने का सेंस दिखाता है इसी को हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर। तो ये कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर। देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पे कुछ रूल्स है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल को देखते हैं। ये फर्स्ट रूल है कि जब भी नाउन को चेंज करना होगा तो उसके लिए हम अंत में क्या जोड़ते हैं? तो एस या ईएस। ये आप नॉर्मली जानते भी हैं, टेंस में या किसी भी आप ग्रामर में कहीं भी पढ़े होंगे तो एस या ईएस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, ये सब कोई जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉय है, बॉय, तो बॉय में हमने यहाँ पे क्या जोड़ा है? एस, तो क्या हो गया है? बॉयज। तो देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है, नहीं तो ईएस। तो हमने बॉय में एस जोड़ दिया तो क्या बन गया? प्लूरल। उसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं मैंगो, मैंगो में हमने यहाँ पे ईएस जोड़ा है तो मैंगोज हो गया है, तो ये प्लूरल बन गया। मैंगो मतलब एक आम, मैंगोज मतलब ढेर सारा आम, बॉय मतलब एक लड़का, बॉयज मतलब ढेर सारे लड़के। इसी तरह से कार मीन्स एक कार और कार्स ढेर सारा कार, तो सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है, आप देख रहे हैं। वैसे ही गर्ल है तो गर्ल से गर्ल्स यानी कि ढेर सारी लड़कियां, तो इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल हुआ। अब आप एक चीज इसमें देखे होंगे कि कहीं पे एस लग रहा है और कहीं पे ईएस लग रहा है, तो इसका क्या फंडा है एस ईएस लगाने का? तो देखिए जब भी किसी मीनिंग के अंत में क्या आना चाहिए बाबू? तो भावेल। अगर भावेल आता है जब भी किसी मीनिंग के अंत में तो आपको क्या जोड़ना है? ईएस। और जब भी किसी मीनिंग के अंत में कॉन्सोनेंट आता है, जब भी किसी मीनिंग के अंत में यदि कॉन्सोनेंट आता है तो आपको क्या जोड़ना है? एस। यही इसका नियम है, एस और ईएस जोड़ने का नियम यही है। जैसे आप देख सकते हैं बॉय, तो बॉय में वाई आया जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या जोड़ दिए? एस। एस आप देख रहे हैं। वैसे ही मैंगो, तो मैंगो में यहाँ पे लास्ट में जी के बाद ओ आया है, वो क्या है? वावेल है, तो वावेल के लिए हम क्या जोड़ेंगे? ईएस, तो हमने यहाँ पे ईएस जोड़ा है। इसी तरह से कार्स में देखिए आर के बाद आर यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के लिए आपको क्या जोड़ना है? एस, तो हम यहाँ पे एस जोड़ के इसको कार्स बनाए हैं। इसी तरह से गर्ल में एल आया है, एल क्या है? कंसोनेंट, कंसोनेंट है तो क्या लगाएंगे? एस, तो यहाँ पे हम एस लगाए हैं तो बन गया है गर्ल्स। ये वाला हमारा फर्स्ट रूल आप देख लिए। सेकेंड रूल में क्या कहता है
कि नाउन के अंत में यदि एस आए या एक्स आए या सी एच आए या एस एच आए या जेड आए या डबल एस आए, यदि नाउन के अंत में इसमें से कोई भी एक आ जाए तो उसमें हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाने के लिए उसमें ईएस जोड़ेंगे। ये एक नियम होता है कि जब भी आप देखिएगा किसी भी मीनिंग के अंत में यदि एस आता है, एक्स आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, जेड आता है, डबल एस आता है, तो आपको प्लूरल जब भी बनाइएगा तो क्या जोड़िएगा, तो ईएस। यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे बस है तो बस में लास्ट में एस आया है और नियम भी हमारा कह रहा है कि जब भी एस आएगा तो हम क्या जोड़ेंगे, ई एस। तो देखिए बस में हम ई एस जोड़ दिए तो बसेस, ये प्लूरल बन गया। जैसे नीचे है टैक्स तो एक्स आया है तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस। ये भी नियम कहता है कि एक्स आए तो ई एस जोड़िए। वैसे ही वॉच, यहाँ पे क्या आया है, सी एच, तो जब भी सी एच आए तो क्या जोड़िएंगे, ई एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉच। तो ये हमारा प्लूरल बन गया। इसी प्रकार क्लास है तो क्लास में लास्ट में क्या आया है, डबल एस आया है तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस, क्लासेस। तो इस तरह से प्लूरल बन जाएगा। तो इस नियम को जरूर आप याद रखें। नियम में क्या याद रखना है कि जब भी किसी नाउन के अंत में एस आता है, एक्स आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, जेड आता है, डबल एस आता है तो आपको एस लगा के प्लूरल बनाना है। तीसरा नंबर देखते हैं, यदि कोई नाउन वाई से समाप्त होता है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नाउन किससे समाप्त होगा जी, तो वाई से। अगर वाई से खत्म होता है और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट होता है, मान लीजिए अगर कोई नाउन हो वो वाई से समाप्त हो और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो वाई के पहले जब एक कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें हम वाई के जगह पर क्या लिख देंगे, तो आई ई एस, ये वाला हम ऐड कर देंगे। ठीक है, किसके बदले, तो इस वाई के बदले, वाई के बदले आई ई एस जोड़ देंगे, तब वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आर्मी है तो आर्मी में यहाँ पे वाई है, इस वाई के बदले आपको क्या लिखना है, तो आई ई एस, आर्मीज। तो यहाँ पे आर्मी सिंगुलर था, सिंगुलर से प्लूरल बनाए आर्मीज, तो ये क्या हो गया हमारा प्लूरल। उसी तरह से बेबी, बेबी में लास्ट में वाई है तो वाई के जगह पे आपको क्या लिखना है, तो आई ई एस, आई ई एस हम लिख दिए तो बेबीज, जो बेबीज बना है ये प्लूरल हो गया है। उसी तरह से सिटी में आप वाई देखिए, सिटी में आप वाई देखिए और वाई के बदले आपको क्या लिखना है बाबू, तो आई ई एस, सिटीज, ये हमारा बन गया प्लूरल। स्टोरी, स्टोरी में लास्ट में वाई है तो वाई के बदले आप क्या करिएगा, वाई के बदले क्या करिएगा, तो आई ई एस, स्टोरीज। ये जो स्टोरीज बना है ये हमारा प्लूरल हो गया है। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड नंबर का रूल होता है कि जब भी किसी नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट आए तो आप क्या करिएगा कि वाई के बदले आई ई एस जोड़ देंगे। इसी का ये नोट में होता है, मान लीजिए कि कोई वाई से मीनिंग खत्म हुआ है लेकिन उसके पहले यदि भवेल आ जाए तब क्या करिएगा। इसमें तो नियम था कि हाँ भाई वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो हम आई ई एस जोड़ देंगे, लेकिन इसमें यदि वाई के पहले अगर भवेल आ जाए तो आपको क्या जोड़ना है, तो केवल एस जोड़ना है। कि क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए बॉय, तो बॉय में आपको कुछ हटाना उठाना नहीं है, केवल यहाँ पे एस कर देना है, बॉयज। उसी तरह से डे, डे में कुछ आपको हटाना नहीं है, केवल एस कर देना है। उसी तरह से ट्वाई, ट्वाई में केवल आपको एस कर देना है। तो ये वाला जो बना है इसको क्या कहेंगे, प्लूरल। ये वाला इसका प्लूरल हुआ है क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाई के पहले जो ओ है कॉन्सोनेंट, सॉरी भावेल है, यहाँ भी वाई के पहले जो ए है भावेल है, यहाँ भी वाई के पहले जो ओ है वो भावेल है। तो जब भी वाई के पहले भावेल आए तो हम एस जोड़ेंगे और जब भी वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो हम क्या जोड़ेंगे, आई ई एस। ये वाला आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर कि यदि किसी नाउन के अंत में अगर एफ आता है या एफ ई आता है, आपको ये वाला ध्यान में रखना है
कि यदि किसी नाउन के अंत में क्या आए जी, तो एफ आए या एफ ई आए, तो हम क्या करेंगे कि इस एफ या एफ ई को हटाकर इसके बदले हम क्या लिख देंगे, तो वी ई एस। यानी कि किसी भी मीनिंग के अंत में यदि एफ आता है या एफ ई आता है, तो एफ या एफ ई को हटाकर हम क्या लिखेंगे, वी ई एस, तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे नाइफ है, तो लास्ट में क्या आया है, एफ ई आया है, तो हम इसको हटा के क्या करें, वी ई एस, ठीक है, वी ई एस, तो ये हो गया हमारा नाइफ्स। उसी तरह से वाइफ है, तो वाइफ में लास्ट में एफ ई है, तो एफ ई को हम हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, वी ई एस। इसी तरह से हाफ है, तो हाफ में लास्ट में क्या आया है, एफ आया है, तो एफ को हटाकर वी ई एस। उसी तरह से लीफ, लीफ में क्या आया है, एफ आया है, तो इसको हटा के वी ई एस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल। ये हमारा सब अब प्लूरल बन चुका है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यही आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई मीनिंग एफ या एफ ई से समाप्त हो, तो उस एफ या एफ ई के जगह पे आपको वी ई एस लिख देना है, तो हमारा वो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद होता है कि कुछ अपवाद होता है जिसमें कि आपको वी ई एस नहीं लगाना होता है, भले वो एफ या एफ ई से समाप्त होते हैं, लेकिन उसमें आप वी ई एस नहीं लगा सकते हैं। लगा दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। तो ये हमारा अपवाद में है। जैसे आप देख रहे हैं चीफ, चीफ में भी तो एफ आया है, लेकिन इसमें हम एस लगाए हैं। उसी तरह से प्रूफ, ये भी अपवाद होता है, तो इसमें भी आपको केवल एस लगाना है, तब ये प्लूरल होगा। इसी तरह से स्टाफ, तो स्टाफ में भी आपको केवल एस लगाना है। तो ये वाला कुछ अपवाद होता है, तो अपवाद को भी आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी अपवाद में कोई हो और एफ आए, तो एफ को हटाना नहीं है, एफ के बाद केवल आपको एस लगा देना है। अब ये हमारा 5वां रूल है। इसमें 3 ही ऐसे नाउन होता है जिसमें ईएन लगाकर उसको प्लूरल बनाया जाता है। अब कौन कौन सा नाउन है, तो आप देख रहे हैं ऑक्स, चाइल्ड, ब्रदर। ये 3 ऐसा नाउन है जिसमें आप ईएन लगा दें, आप ईएन उसमें ऐड कर दें, सॉरी आप उसमें ईएन चेंज कर दें, यानी कि ईएन उसमें आप लगा दें तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ओ एक्स, ऑक्स, तो ऑक्स को जब भी प्लूरल बनाना होगा तो उसमें हम ईएन जोड़ेंगे, तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। उसी तरह से आप चाइल्ड में भी हम क्या जोड़ेंगे, तो ईएन, ओके। यहाँ पे ब्रदर में देखिए ईएन, तो ये हमारा हो गया है, सब क्या हो गया है, प्लूरल। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिए कि ये ऐसा 3 ही नाउन लगभग होता है कि जिसमें ईएन लगाकर इसको बनाया जाता है, ईएन लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। और ये 6ठा नंबर जो है कॉन्सेप्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 अपवाद आता है जो कि उस नियम पे काम नहीं करता है, इसका नियम अलग ही होता है। तो देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके दोनों टर्म को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 टर्म यहाँ पे आप देख लीजिए, एक मैन है, एक सर्वेंट है। तो कुछ तो ऐसे नाउन आप देखे होंगे कि जिसमें एक टर्म आप प्लूरल बना दें तो दोनों प्लूरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों को चेंज करना पड़ता है, दोनों को प्लूरल बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैन, कहीं पे मैन रहेगा तो जब भी मैन को प्लूरल बनाइएगा तो ई के जगह पे केवल ई लगा दीजिएगा तो प्लूरल हो जाएगा। फिर सर्वेंट को करना है, क्योंकि इसमें बोला है कि दोनों टर्म को आपको करना है, तो देखिए मेन सर्वेंट्स, तब ये हमारा होगा प्लूरल। उसी तरह से कॉमन सर्वेंट, कॉमन है तो फिर आप कॉमन को पहले चेंज करिए, कॉमन हो गया, ये प्लूरल हो गया। सर्वेंट में आप एस लगा दीजिए, तो कॉमन सर्वेंट्स, ये भी आपका प्लूरल हो गया। ये आप समझ रहे हैं, दोनों टर्म चेंज हो रहा है। जैसे लॉर्ड जस्टिस, तो पहले आप लॉर्ड को चेंज करिए, यानी कि इसमें एस लगाइए तो लॉर्ड्स, और फिर
आप जस्टिस में भी क्या लगाइए, एस, तो यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों पद इसका प्लूरल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप अपवाद में दो वर्ड ऐसे देखेंगे जिसमें कि एक ही पद चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि पोस्टमैन है, तो पोस्ट जैसे है वैसे है, और केवल हम यहाँ पे मैन को चेंज करते हैं, ए के जगह पे ई करते हैं, तब ये सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि ये इसके नियम पे नहीं चलता है, इसका नियम अलग ही होता है। इसी तरह से एक और है मिल्क मैन, तो मैन के जगह पे यानी कि ए के जगह पे ई करना है, तब ये प्लूरल होगा। इस तरह से हमारा ये नंबर का टोटल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।